नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे आज चर्चा करेंगे हम उस दिन की जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि हर दिन शनिवार। आज चतुर्दशी प्रातः 6:25 तक, रोहिणी नक्षत्र दोपहर 1:49 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज राहु काल 9:18 से 10:39 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस पूजा की जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी, अगर हम पौराणिक मान्यताओं की माने तो सृष्टि में एक देवता हुए जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माना गया। उन्हें भगवान दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। दत्त भगवान की आराधना जीवन की हर बाधा को दूर करने में सक्षम है। जिन मनुष्यों को पितृदोष का अनुभव हो रहा हो या घर में निरंतर कोई परेशानी बनी रहती हो, उन्हें प्रतिदिन दत्तात्रेय भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ओम द्राम दत्तात्रेय नहीं, इतना ही नहीं, भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने से भी सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। आइए तो हम बात करेंगे दत्तात्रेय भगवान की पूजा कैसे करें। प्रदोष काल में भगवान दत्तात्रेय की पूजन करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, स्नान करके और दीप जिस भूमि में आपको पूजा करनी है उसे गोबर से लीप लेवे। फिर पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, आसन लगावे और पूर्व की ओर सामने पटे पे गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका रख करके भगवान दत्तात्रेय का विग्रह स्थापित करे। फिर दीपक जलावे, केसर का तिलक लगावे, लाल पीले फूल सभी देवताओं को षोडशोपचार से पूजा करके और फिर 4 मीठी रोटियां गुड़ चने का भोग लगावे और दक्षिणा अर्पित करें। चंदन की माला से दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें। ओम दत्तात्रेयाय नमः या ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और मीठी रोटी और साथ में जो चने का आपने भोग लगाया है उसको गरीबों में बांटना चाहिए और थोड़ा सा गाय को खिलावे। उपासना के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की गलत संगत से या गलत व्यवहार से बचना चाहिए, गलत रास्ते में जाने से बचना चाहिए। संतान और ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए बहुत सावधान रहे। नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता, इन्हें हमारे जो बाहरी दुनियादारी में जो परेशानियां होती है वो ठीक नहीं होती और परमात्मा जो है इन्हें मार्गदर्शक की भूमिका देता है। पाप नष्ट हो जाते हैं और धार्मिक कार्यों में मन लगने लगता है। मतलब सभी प्रकार के शौच या पवित्रताएं दूर हो जाती हैं अंतःकरण की, यदि हम भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। भगवान दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में 32वीं पूर्णिमा कहते हैं और ये भगवान दत्तात्रेय के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में हमें दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खासकर जिनके ऊपर में राहु का दोष हो या जो अज्ञात परेशानियों से पीड़ित हो, ऐसे लोगों को दत्तात्रेय भगवान का कवच, दत्तात्रेय स्तोत्र या दत्तात्रेय मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभकारी होता है। भोग में गुड़ चने का प्रसाद लगा लें या फिर मीठी रोटी और चने का प्रसाद लगा लें, ये आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है रमेश जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। ये अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/7/2004। 7 जुलाई 2007। 2004। 2004 और जन्म समय 12:50 दोपहर। 12:50 दोपहर में। और जन्म स्थान शहडोल। शहडोल। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो पूरी तबीयत और उसके बारे में, तो पढ़ाई के बारे में जानकारी चाहिए। अभी पढ़ाई क्या कर रहा है बच्चा?
ये 12th का इस साल रनिंग है। नहीं, मैथ्स दिया है कि बायोलॉजी? बायो लिया। बायो दिया है। जी हाँ। चलिए ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी राशि कुंभ है। लग्न में केतु होने से बच्चा बहुत टैलेंटेड, 11वें स्थान में बृहस्पति, बच्चा बहुत होशियार है। 10वें स्थान में मंगल, मुझे से लगता है डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी हो सकती है। शुक्र 8वें स्थान में है और 5वें स्थान में चंद्रमा। मन अनेकाग्र हो सकता है। समय दशाएं चल रही हैं, उन दशाओं पर थोड़ा सा नजर डालें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर समाप्त हुआ, सूर्य का अंतर शुरू है अगस्त 2022 तक। यदि इस बच्चे की जन्म कुंडली देखें तो ऐसा लगता है कि एकादशीश की दशा चलना मतलब अत्यंत शुभ है। बच्चे की एकाग्रता लौटी है और बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सिंसियर है, और ऐसा करने से निश्चित तौर पर उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। मगर उसे किसी भी प्रकार के एरोगेंस से बचना चाहिए, क्योंकि शनि से आक्रांत सूर्य है, इसके चलते किसी भी प्रकार का एरोगेंस उसके लिए ठीक नहीं होगा। क्या करें? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि ये बुधवार का व्रत करे, केले के वृक्ष की सेवा करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 21,000 बार जाप करे। पीपल के वृक्ष में दिया दिखाए तो निश्चित तौर पर इससे सारी परेशानी दूर होंगी। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे को मेरी नौकरी की लड़की के लिए पूछना है। उसका नाम है मीना और जन्म तारीख है 17 दिसंबर 62, सुबह 6 बजे, स्थान सीहोर। ये किसका है? मेरी मौसी की लड़की है। मेरी बहन मौसी की लड़की, उसकी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 62, समय सुबह 6 बजे, स्थान सीहोर। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, छोटी छोटी बातों का बहुत टेंशन लेती है और उसका मकान नहीं दिख रहा है तो 2-3 साल से तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। सब लोग समझाते हैं तो असर नहीं होता, ऐसा लगता है कोई गलत कदम नहीं उठा लेंगे। चलिए ये देखते हैं, इनका जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि सिंह है। चतुर्थेश शनि है जो 3रे स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान में राहु उलझने जरूर हो सकती हैं। 10वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग है। मतलब वैसी तो चीज़ें ठीक है, मगर शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं। राहु में शुक्र का अंतर, ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग भी एकेडमिकली हमसे जुड़े हैं, जो ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये जन्म कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है। राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। देखिए 2019 से लेकर के 2022 यानी अप्रैल 2022 तक कोई भी शुभ काम नहीं हो रहा। मतलब जो भी प्रॉपर्टी बिकनी है या जो अच्छा होना है वो 2022 के बाद ही होगी, अप्रैल 2022 के बाद। मतलब तब तक आपको धैर्य रखना है। सवाल है कि शुक्र की दशा में हो क्या रहा होगा। तनाव, नींद की परेशानी, वजन का बढ़ना, स्वास्थ्य में कमी, घर में अशांति और तमाम तरह की परेशानियां चल रही हैं। इसका निदान क्या है? तो इसका निदान है शनैस्तु जाप्यमाने स्मिन् स्तोत्रै संपत्तिरुच्चिकै। मतलब दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने और चीनी और घी का थोड़ा सा दान करने दक्षिणा में यथासंख्या परमित। और ये पूजा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी में शुरू करें और फिर अष्टमी में उसका हवन करें। 3 दिन में 9 पाठ कराने। आप देखेंगे इनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इनके लिए लकी स्टोन मैं 2 बता देता हूँ, जिसे ये पहन के और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी मनस्थिति। प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रियांशु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? जी जी जी। पंडित जी मुझे अपनी बहन के बारे में जानकारी चाहिए थी। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। पंडित जी मुझे अपनी बहन के बारे में जानकारी चाहिए थी। जी जी, बताएं। डेट ऑफ बर्थ? 24 जनवरी 1991। जोर से बोलिए। 24 जनवरी 1991। 24 जनवरी 1991। जी, सुबह 5:45। सवेरे 5:45। जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबागढ़ चौकी, राजनगांव। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? इनकी शादी को पंडित जी 4-5 साल हो गए और इनका गृहस्थ जीवन पंडित जी थोड़ा सा ऊपर नीचे है और इनका बाल बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसे जानकारी देंगे। एक बार फिर से बताइए। जी, इनके शादी को 4-5 साल हो गए लेकिन पंडित जी इनके ना बाल बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो कृपया जानकारी दे। चलिए यही देखते हैं। संतान नहीं है, अनपत्यता का दोष है। क्या करना चाहिए? इनका जन्म लग्न धनु है, इनकी राशि मेष है। इन्हें 1 वर्ष इंतजार करना चाहिए। अप्रैल 2023
मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अप्रैल 2023 के बाद इन्हें संतति होगी। इनके दूसरे स्थान में शनि राहु है, पितृदोषों के कारण संतति अवरोध, यानी कुल मिलाकर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। और हालांकि पंचमी भी छठे स्थान में है। हाँ, तो थोड़े से शारीरिक और भाग्यजन्य कष्ट है। इसके लिए इन्हें अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। अज्ञात पितरों का श्राद्ध किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी या एकादशी या श्रवण नक्षत्र में किसी मंदिर, नदी के किनारे के मंदिर में, देवता के मंदिर में जा करके मम कुलाभिवृद्ध है ऐसा संकल्प करके पंच कलशों की स्थापना करें, ब्रह्मा विष्णु महेश यम और प्रेत की पूजा, और फिर इसके बाद एक उद्दिष्ट श्राद्ध पराश विधि के द्वारा करें। निश्चित तौर पर इन्हें एक संतान होगी। इसके अलावा सर्प श्राद्ध और देव श्राद्ध यानी रुद्राभिषेक भी करें, यथासंख्या परमित दान करें, सर्प का दान करें तो फायदा होगा। इसके अलावा इसकी 4 कैरेट का अच्छा सा टोपास पहनने और 4 कैरेट का मूंगा पहनने, फायदा होगा। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है श्वेता जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। 16 जुलाई 1997। 16 जुलाई 1997। और समय बेटा? दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच। हाँ, दोपहर 1 से 1:30। 1 से 1:30 बजे के बीच में? हाँ, दोपहर में। अच्छा, और जन्म स्थान? अंबिकापुर। क्या जानना है बेटा? नौकरी कब तक लगेगी और शादी कब तक होगा? कोई लड़का पसंद है आपको? नहीं। चलिए, हाँ, आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक, सप्तमी शनि, विवाह के स्वामी 12वें स्थान में, शनि से आक्रांत में है। तो मुझे ऐसा लगता है मंगल का व्रत करना होगा, मंगल यंत्र की पूजा करनी होगी, मंगल स्तोत्र पाठ करना होगा और एक कुंभ विवाह कराना होगा। ऐसा करने से आपका करियर भी अच्छा रहेगा और आगे चल करके शादी भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। आपके लिए एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए। शनि की दशाएं हैं, अभी शादी में बहुत तरह की परेशानी आ सकती है, उलझनें आ सकती हैं। तो इसके लिए आप शनि की शांति भी करा लीजिए। तो काले तिल काले उड़द का दान कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर है पंकज जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं पंकज त्रिपाठी अंबिकापुर से बोल रहा था। जी बताएं। जी बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 अप्रैल 1979 सुबह 6:15। जन्म स्थान? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी, मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम नहीं मिल पा रहा है और अंतिम समय में आके नुकसान हो जाता है पंडित जी, और तनाव की स्थिति बनी रहती है। अभी करते क्या है आप? मैं दवाई कंपनी में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर काम करता हूँ पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। बहुत मेहनत के बाद में भी लाभ नहीं होता। आपका जन्म लग्न मेष है, इसलिए दवा का व्यापार आपके लिए बेहद सुटेबल। चतुर्थेश 6ठे स्थान में है, पेट की तकलीफ हो सकती है। 5वें स्थान में शनि राहु, आमतौर पे उलझने हमेशा बनी रहती हैं, खास करके मैरिटल या फिर आप प्रोफेशनल देखें तो काम में हमेशा उलझने बनी ही रहती हैं। क्रेडिट नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। और इस समय राहु की अंतर्दशाएं समाप्त हुई बीते 3 सालों में, मतलब 2018 से 21, और अब आने वाले 3 साल तक शनि की दशा चलेगी। मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि बीता 3 साल आपके लिए बहुत ख़राब था, पर आने वाले 3 सालों में थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिल सकती है, मगर रूटीन में आप परेशान रहेंगे। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। इसका एक परमानेंट समाधान, स्थायी समाधान है अज्ञात पितरों का श्राद्ध। ऐसा माना जाता है कि घर में अगर किसी का काल मृत्यु हो जावे तो उससे पितृदोष उत्पन्न होता है, और पितृदोषों के शमन के लिए अज्ञात पितृ श्राद्ध कराना चाहिए। तो किसी भी महीने के पंचमी, एकादशी अथवा श्रवण नक्षत्र में एकोदिष्ट श्राद्ध कराएं। इसमें पूरे संपूर्ण एकोदिष्ट श्राद्ध यानी सपिंडी श्राद्ध इत्यादि पलाश विधि के द्वारा होता है, और एक 4 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का मूंगा पहने। नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय थोड़ा सा कम है, मगर प्यार बहुत ज़्यादा। कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।